वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल अल्लाह नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अली तहियतु वस्सना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ीन समीन हज़रात और बिलख़ुसूस हमारे आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने वाली माएँ, बहनें और तमाम इस महफ़िल के अंदर ख़वातीन हज़रात जो भी तशरीफ़ ला रहे हैं, तमाम को आज के सालाना प्रोग्राम मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम और 11वीं शरीफ के मौका पर तमाम हज़रात को खुशामदीद कहते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में आप लोग शरीक हैं। यकीनन ये सआदतमंदी है, खुशबख्ती है कि आज इस जामिया मस्जिद खुशबुए मदीना जामिया हकानिया ज़वाहिरुल उलूम के अंदर अटक की तारीख में ये पहली मर्तबा ये प्रोग्राम बाकायदा तौर पर नमाज जुमा व साथ ही खुतबा जुमा का प्रोग्राम इनकाद पज़ीर है, जो बिलखुसूस ख़वातीन के लिए ये एहतमाम जामिया हकानिया ज़वाहिरुल उलूम के प्लेटफार्म से किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जामिया हकानिया ज़वाहिरुल उलूम की कोशिश और काविश अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए, क्योंकि ये ज़रूरत थी इस वक्त कि हमारे अहले सुन्नत व जमात के जितने भी इदारे अटक शहर और गिरदो व नमा में काम कर रहे हैं, उनके अंदर इस चीज़ की कमी थी। तो इस चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए जामिया हकानिया ज़वाहिरुल उलूम के प्रिंसिपल व मोहतमीम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबू तैयब मोहम्मद रफ़ाकत अली हकानी साहब ने ये कदम उठाया और इनके ऊपर खुसूसन हज़रत बाबूजी दरिया रहमत शरीफ हज़रत ख्वाजा पीर हाफिज़ अब्दुल हक साहब अताल उमरहू की निगाह खास है और जिनकी दुआओं से आज ये इदारा इस प्रोग्राम के ऊपर अपना काम कर रहा है। और आज का ये खुतबा जुमा खुसूसन जिसका इफ्तिताह भी हो रहा है ख़वातीन के लिए, और साथ ही जामिया लिल बनात का भी शोबा शुरू हो चुका है, जिसके क्लासेस का आगाज इन करीब कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज का ये प्रोग्राम अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल फरमाए और आज के इस प्रोग्राम में जितने ख़वातीन हज़रात तशरीफ़ लाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब का आना अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। तो आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम इलाही से करते हैं। तो तशरीफ़ लाते हैं जामिया हकानिया ज़वाहिरुल उलूम के मुतअल्लिम हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल
वो आकर इस बज़्म का आगाज तलावत कलाम इलाही से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फदख़ुली फी इबादी वदख़ुली जन्नती। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो कैसा समागोगा, वो कैसी घड़ी होगी, वो कैसा समागोगा, वो कैसी घड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोजे पे पड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोजे पे पड़ी होगी। ये कुचाए जाना गए आहिस्ता कदम रखना, ये कुचाए जाना गए आहिस्ता कदम रखना। हर जाप मलायत की बारात खड़ी होगी, वो कैसा समागोगा, वो कैसी घड़ी होगी। क्या सामने जाकेगा हाल अपना सुनाएंगे, क्या सामने जाकेगा हाल अपना सुनाएंगे। सरकार कदर होगा, अशकों की जड़ी होगी, वो कैसा समागोगा, वो कैसी घड़ी होगी। हो जाए जो वाबस्ता सरकार के कदमों से, हो जाए जो वाबस्ता सरकार के कदमों से, ना चीज़े ज़रूरी की जब सांसें अड़ी होगी, वो कैसा
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाले दिल किसको सुनाए आपके गाते गोए। हाले दिल किसको सुनाए आपके गाते गोए। क्यों किसी के दर पे जाए आपके गाते हुए। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान गए। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान गए। हम मुझे क्यों कर सताएं आपके गाते हुए। हाल दिल किसको सुनाए आपके गाते हुए। क्यों किसी के दर पे जाए आपके गाते हुए। मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के बाजार में। मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के बाजार में। छीन ले कोई रदाएं आपके गाते हुए। हाल दिल किसको सुनाए आपके गाते हुए। क्या रागा है आपका रब तफीगम के लिए। क्या रागा है आपका रब तफीगम के लिए। क्यों इन्हें दूं मैं सजाएं आपके गाते हुए। हाल दिल किसको सुनाए आपके गाते हुए। क्यों किसी के दर पे जाए आपके गाते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़िनीन सामीन हज़रात, मेरी मैं बहनें बच्चियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जामिया हक़ानिया ज़ल उलूम मरकज़ जामा मस्जिद खुशबू मदीना की दूसरी मंजिल पर इस महफिल में मौजूद हैं। हमारी आवाज़ उन तक पहुँच रही है और लाइव भी मुज़म्मिल साउंड वाले चला रहे हैं। अल्लाह हम सब की हाज़रियाँ अपनी बारगाह आदियत में मकबूल व मंजूर फरमाए।
चूँकि तिलावत हो चुकी है, नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो चुकी है, अभी चंद मिनटों के लिए हमारे इसी जामिया हक़ानिया ज़हीरुल उलूम के फाजिल फेमो दीन कोर्स के फाजिल पैकर खिलाक मोहब्बत सुबेदार गुलाम रज़ाक साहब वो नमाज के हवाले से गुफ्तगू फरमाएंगे। मेरी इस्लामी बहनों, नमाज के हवाले से उनकी गुफ्तगू करने से कबल मैं अटक में जफर बैग साहब के एक अजीज गुज़श्ता दिनों 16-17 साल की उम्र में शहीद हो गए। सरकार अब्दे करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नतख्वानी करते थे, खालिक हकीकी से जा मिले। मुख्तसर सा क्लिप मैं वो सुनाता हूँ, आप उनकी प्यारी प्यारी आवाज से वो क्लिप भी समाअत फरमाएं और इस बच्चे के लिए दुआ भी फरमाएं। अल्लाह इस बच्चे को अपने जबारी रहमत में जगह अता फरमाए, इसके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। समाअत फरमाइए। ये एक क्लिप था, दूसरा भी थोड़ा सा समाअत 30 सेकंड। माशाअल्लाह, ये बच्चे का नाम था मोहम्मद मुनीब कादरी नव्वरल्लाहु मरकदहू। अल्लाह इस बच्चे के वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए, इन्हें अपनी जवारी रहमत में जगह अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ इस महफिल में मैडम शगुफ्ता साहबा भी मौजूद हैं, जिन्होंने इस बच्चे की नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनी। गुज़श्ता दिनों उनकी सिस्टर इफ़त जमीन पेशावर में विसाल फरमा गई। मैं और डॉक्टर मोहम्मद शोबान हकानी, डॉक्टर कारी मोहम्मद यासिर अवान वहाँ चेलम पर हाजिरी दी, उनके लिए वहाँ भी दुआ की। अब भी हम आज भी सबके लिए दुआ करेंगे। अभी हमारी महफिल में बहुत ही जल्द माड़ी से जामिया वद्दुहा अल कुलियतुल गौसिया की प्रिंसिपल मेरी मुराद उम्मे बिलाल हमारे हाल में पहुंचने वाली है, जिनका खुसूसी खिताब होगा। लेकिन उनके खिताब से कबल मैं सुबेदार गुलाम रज़ाक साहब को दावत देता हूँ, वो आकर अपने बयान से हजरात को भी और इस्लामी बहनों को भी मुस्तफीज फरमाए। सुबेदार गुलाम रज़ाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا
अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन। मेरे नहायती वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, माइयों, बहनों और अजीज़ बच्चियों, मैं आपके सामने मुख्तसर वक्त में नमाज की फजीलत और उसका ठीक तरीके से अदा करने का तरीका बयान फरमाऊँगा। आप तवज्जो फरमाएं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। शुक्र खुदाया मोहम्मदी जो हमको बनाए उम्मती। शुक्र खुदाया मोहम्मदी जो हमको बनाए उम्मती। किसको मिला ये मर्तबा, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। किसकी मजाल ये दम भरे जो सिफ्त रसूल की करे। किसकी मजाल ये दम भरे जो सिफ्त रसूल की करे। जिन पे रब ने खुद पढ़ा, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला महबूबना, सल्ले अला मुहम्मदिन। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज को कायम करो और ज़कात देते रहो। वरकऊ मअर्राकीन, रकू करो रकू करने वालों के साथ। नमाज के लिए सबसे पहले आज़ान होती है, तो हम आज़ान से शुरू करते हैं कि जब आज़ान की आवाज़ आए तो उसका एहतराम ये है कि चल रहे हो तो रुक जाओ, लेटे हुए हो तो उठकर बैठ जाओ, सर से नंगे हो तो सर को ढांप लो और सब काम छोड़कर खामोशी से मुअज्जिन के आज़ान का जवाब दो। इसका बहुत बड़ा सवाब है। आज़ान हो गई, हमने सब काम छोड़ दिए, अल्लाह ताला के घर की तरफ नमाज की अदायगी के लिए चल पड़े। तो घर से मस्जिद तक हमने जितने कदम उठाए, हर कदम पे 10 नेकियां मिलती हैं और 10 गुनाह मिटते हैं और 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। हम अल्लाह के घर नमाज अदा करने के लिए पहुंच गए तो सबसे पहले तहारत हासिल करते हैं नमाज के लिए, और वो वुज़ू है। तो वुज़ू के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस शरीफ है, हजूर ने फरमाया कि जिस शख्स ने आसान तरीके से वुज़ू किया तो उसके तमाम सगीरा गुनाह उस वुज़ू के पानी में धुल जाते हैं, हत्ता के नाखूनों के नीचे के गुनाह भी निकल जाते हैं। पाक साफ होकर अल्लाह के दरबार में हाजिर हो गए और पहली सफ में इमाम साहब के साथ तकबीर उला के शामिल हो गए। तो वैसे हम जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं
तो हर हरफ में 10 नेकियां मिलती हैं। लेकिन जो इमाम साहब नमाज में कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो हर हरफ पे 100 नेकी मिलती है। कितना बड़ा सवाब है। आप अगर अलहम्द शरीफ और कुल शरीफ का ये अंदाज़ा लगाएं तो कितनी नेकियां बन जाती हैं। नमाज पढ़ ली, उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है। तो हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसको जन्नत में जाने के लिए सिर्फ मौत रुकावट है। आयतुल कुर्सी के बाद तस्बीह फातिमा है, 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 दफ़ा अल्लाह अकबर। एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। जो शख्स ये पढ़ता है हर फर्ज नमाज के बाद, उसके अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, अगरचे वो समुंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। नमाज पढ़ ली हमने, ख़त्म हो गई। इसके बाद वज़ाइफ होते हैं। तो जो शख्स एक दफ़ा दरूद पाक सुबहान अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद पढ़ता है तो 70 दरवाजे रहमत के खुल जाते हैं। और हमें कम अज़ कम दिन में 313 दफ़ा दरूद पाक पढ़ना चाहिए ताकि हमारा शुमार कसरत वाले दरूद पाक पढ़ने वालों में हो जाए। अब नमाज हमने पढ़ ली तो नमाजी का मकाम ये है कि अल्लाह और उसका रसूल उससे राज़ी हो जाते हैं, उसका दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ताला के नेक बंदों क़यामत वाले दिन अम्बिया, औलिया और स्वालीन के साथ उसका हशर होगा और आखिरी मकाम उसका जन्नत होगा। बेनमाजी का मकाम ये है कि उससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ होते हैं, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती, हत्ता के बुजुर्गान दीन की दुआओं में भी उसका कोई हिस्सा नहीं होता। और आखिर में उसका मकाम जो हशर होगा वो फिरौन, हारून और बड़े बड़े कुफार के साथ होगा और आखिरी मकाम उसका जहन्नम होगा। बेनमाजी बुजुर्गान दीन की नज़रों में तमाम सहाबा कराम और इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि जो जानबूझकर नमाज कज़ा कर देता है वो कुफर करता है, यानी जानबूझकर नमाज कज़ा करना कुफर है। इमाम मालिक फरमाते हैं कि फाजिला मेरी मुराद वद्दुहा अल-कुलियतुल गौसिया माड़ी की प्रिंसिपल उम्मे बिलाल जो हमारी महफिल की जीनत बनी है। अभी थोड़ी देर बाद वो बयान फरमाएंगी, तो 1 बजे तक उनका बयान जारी रहेगा। 1 बजे फिर यहाँ नीचे से फिर बयान शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला सब की हाज़िरी मकबूल मंजूर फरमाए। मुझसे कबल हमारे जामे हक़ानी ज़हरुल उलूम के फ़हमुद्दीन कोर्स के फाजिल सुबेदार गुलाम रज़ाक साहब नमाज के हवाले से, बाकी माशरे की खराबियों के हवाले से खूबसूरत दर्स दे रहे थे और यही खूबसूरत दर्स अभी थोड़ी देर बाद उम्मे बिलाल भी देंगी, जो ऊपर मेरी इस्लामी बहनें समात फरमाएंगी।
हम सब ने आज ये अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है, मैंने भी और आपने भी। अल्लाह पूरे आलम इस्लाम का बुलबाला फरमाए, हमारा किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस को आज़ाद फरमाए। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान के मुताबिक हम सारे आज जिहाद में शरीक हैं। बोला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जो शख्स अमर बिल मारूफ नई अनिल मुनकर करता है, यानी नेकी को हुक्म देता है और बुराई से मना करता है, जिस तरह सूबेदार गुलाम रज़ाक साहब ने दर्स दिया, इज़ीज़ा मोहतरमा उम्मे बिलाल थोड़ी देर बाद दर्स देंगी। यही दीनी मदारिस का मकसद व मद्दुआ है और इसी मकसद के लिए हमने जामिया हक़ानिया ज़हरुल उलूम में नमाज जुमा का इस्लामी बहनों के लिए बाबरता अलग इंतजाम किया है। अगरचे बहुत सारी अभी कमियां हैं, वाशरूम पानी का बंदोबस्त नहीं है। आज बहनें अपने घर से वुजू करके आई हैं, आइंदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश की जाएगी कि वाशरूम और बाकी वुजू के लिए भी इंतजाम किया जा सके। आज चूंकि इफ्तिताई जुमा है, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी को वाशरूम की जरूरत पड़ती है तो मरकज इस्लाम के साथ घर में इंतजाम मौजूद है आर्जी तौर पर बेअमरे मजबूरी। तो आज हम सब जिहाद में शरीक हैं, अमर बिल मारूफ नई अनिल मुनकर दे रहे हैं और हमारा यही मिशन है जो अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत ने दिया था। क्या मिशन? कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। यही है आरज़ू के तालीम में कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू के तालीम में कुरान आम हो जाए कि हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आज अजीज़म मोहम्मद इब्तिहाज ज़िया जिनकी वालिदा साहबा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें उसकी ज़ीनत हैं, वो भी होते हाज़री लगाते। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हम सब की हाज़रियाँ अपनी बारगाह अज़ीज़ में मकबूल मंजूर फरमाए। अभी अजान के लिए हाजी फजल खान साहब आजान देते हैं, उसके बाद हमारी इस्लामी बहनें ऊपर अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगी। 1:05 तक उनके पास टाइम होगा, वो अपना प्रोग्राम जारी सारी रख सकती हैं। उसके बाद मेरा बयान होगा और उसके बाद इज्तिमाई 2 फर्ज पढ़े जाएंगे, इस्लामी बहनें भी पढ़ेंगी बाजमात, फिर इज्तिमाई दुआ होगी। अजान दी इसको चलाते रहे। सिलसिला एक अजीम शान अदारे की एक कदम मजीद आगे की जानिब बढ़ता हुआ मैं खिराज तासीन पेश करता हूँ नाज़िश अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अबू तैयब अजीम मजहबी रूहानी स्कॉलर प्रिंसिपल मरकज इस्लाम जामिया हक़ानिया ज़हरुल उलूम सदर जमीयत उलमाए पाकिस्तान जिला अटक, सदर जमीयत मुत्तहिदा मजलिस अमल जिला अटक, आपको मैं खिराज तासीन पेश करता हूँ जिनकी अनथक मेहनत और काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मरकज इस्लाम जामिया हक़ानिया ज़हरुल उलूम आज शोबा ख्वातीन के हवाले से
इब्तदा जुम्मा की भी कर रहा है और दरसो तदरीस की भी कर रहा है। हमारे इस अदारे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी में बालिगान, हिफज, नाजरा, किरात, तजवीद, इसके अलावा कई शोबाजात में काम जारी और सारी है। एक काम बाकी रहता था कि माशरे के अंदर औरत का किरदार, औरत की तरबियत, औरत के इल्म के बारे में अटक की सरजमीन के अंदर मुख्तलिफ शोबाजात, मुख्तलिफ मुदारिस काम कर रहे हैं, लेकिन इस एक शोबा के अंदर कमी थी जिसको मेरे उस्ताद मुकर्रम ने आज पूरा कर दिया। आज हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। औरत के मुकाबले में जब मर्द दीनदार हो जाए तो दीन घर की दहलीज तक पहुंच जाता है, और जब औरत दीनदार हो जाए तो दीन नस्लों तक फैल जाता है। इसी हवाले से, क्योंकि आज हमारी ये जो सालाना बड़ी गर्मी शरीफ है, इसकी निस्बत दो चीजों के साथ है। एक बड़ी गर्मी और जुम्मातुल मुबारक के प्यारे दिन जुम्मा की इब्तदा। एक चीज बयान करूंगा और उसके बाद हुजूर सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी आपको कारी साहब के पास कुरान मजीद पढ़ाने के लिए भेजा गया और कारी साहब को कहा गया कि इसको कुरान पढ़ाएं। कौन जानता था कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, ये वलियों का सरदार होगा। कारी साहब अलिफ बा और ता से अस्बे मामूल शुरू करने लगे, लेकिन कुर्बान जाऊं उस बच्चे की अजमत पर। उसने जब ताउज़ और तस्मीह के बाद कुरान मजीद को शुरू किया तो सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहू। ये वो बच्चा था कि जो आज कुरान शुरू करने आया था, लेकिन उसने 15वां पढ़ा। कारी साहब पूछने लगे इसकी वालदा को बुलाया जाए, आज ये बच्चा 15 पारा कैसे पढ़ रहा है। माँ कहती है बच्चे को पढ़ा, लेकिन ये तो पढ़ा हुआ है, माजरा क्या है। माँ से पूछा गया तो माँ ने कहा मुझे अपनी जवानी के अंदर जो है गालिबन 15 से 18 पारे ज़बानी याद थे। मैंने जब भी इस बच्चे को दूध पिलाया, बावुजू होकर, बापर्दा होकर, आज उस दूध का सदका है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे को 15 से 18 पारे गालिबन याद है। और आज भी जरूरत इस अमर की है कि माएँ बहने दीन मुस्तफा के करीब आ जाए, तो फिर जब बच्चे पैदा होंगे कोई पीर मेरे अली होगा, कोई पीर नसीरुद्दीन नसीर होगा, कोई दाता अली अजमेरी होगा। ये माओं को खिराज तहसीन जाता है, ये क्रेडिट माओं को जाता है। तो इसी चीज को, इस कमी को पूरा करने के लिए मरकज इस्लाम जामिया हक्कानिया ज़ल्लूम ने आज शोबा ख्वातीन की दरस तदरीस का भी आगाज किया और जुम्मे का भी बाकायदा पर्दे के साथ अलहदगी में सीक्रेट में काम आज से शुरू हो जाएगा। तमाम मोहल्ले वालों से और जहां से दूर दराज मेरी माएँ बहनें आई हैं, मैं उन सबको खुशमदीद कहता हूं और उनको दावत फिक्र देता हूं कि वो यहाँ पर आकर दरस तदरीस भी हासिल करें और जुम्मा वाले दिन जुम्मा की नमाज भी यहाँ पर अदा करें। अब मैं आपकी इन्हीं मोहब्बतों में दावत खिताब दे रहा हूँ। साहबजादा डॉक्टर मोहम्मद शोबान हक्कानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिवलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही वल वज़्नु वल अदलु वल फद्लु वन नज़्मु वल अज़्मु लिल जज़म बिवहदतिही बिकिब्रियाइही व बिसुल्तानिन व बिइत्कानिन व बिएलानिन व बयानिन फी फुरक़ान वहदहू ला शरीक लहू वहदहू बिवहदतिन वाहिदन वहीदन व अहदन बिला मुददिन व जुददिन व नुसबिन व वस्फिन फिल कमाल ला शरीक लहू वला नज़ीर लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वला मुकारिन लहू वला मुकाज़िम लहू वला मुदानी लहू वला मुदारी लहू वला जलद बलद वलद जसद रुसु वजुज़ु वनुज़ु वहुज़ुमला वला जज़्ब वस्फ़ई बका बबैत खस्मला वला मुकारिन लहू वला मुकाज़िम लहू वला मुदानी लहू वला मुनाज़िर लहू सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू मन युशरिकु फी ज़ातिही व सिफ़ातिही व आदातिही व आयातिही औ यतबर्रकु बिग़ैरिही मिन नबिय्यिन व वलिय्यिन व तक़िय्यिन व नक़िय्यिन व नसीमिन व हसीनिन व जमीलिन व सगीरिन व कबीरिन फ़अलैहिल खुस्रानु वल वबाल सुम्मा नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व मौलाना मुअय्यदना मख़दूमना मंज़ूमना मासूमना मक़सूदना अजदरल खल्क़ जदीरना अशरफल खल्क़ व अहसनल खल्क़ व अजमलल खल्क़ व अकमलल खल्क़ व आज़मल खल्क़ व अनवरल खल्क़ मिनल हुस्न वस्सिदारत वल विलायत वल हिकायत वल इनायत वल अमानत वल इमामा आलाना व अतकाना व अरफकना व अज़हदना व अख्तरना व अकबरना अहमर अनवर अजदर अतफल औसक अनवरला सुम्मा नशहदु अन्न हबीब रब्बिना व समदना व वसलना ईमानना मुबय्यिन फुरक़ानना हादी सबीलना रौनक जुदरानना वउदवतुन नुज़मतुन कुदवतुन रुतबतुन उसवतुन हसना व बिदलाइलिल कायरतिल गालिबतिज़ ज़ाहिरा साइदा इला सिदरतिल मुंतहा फी लैलतिल मिअराज कशफत दुजा सुम्मा दना फतदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। हम्दो सलात के बाद मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज बच्चों और मेरी वो माएँ बहनें कि जिनकी कानों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सामीने कराम, आपके सामने जो मैंने एक आयत मुबारका पढ़ने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया। अब इसमें अगर आप तवज्जो करें ना तो रब ने अला इन्ना औलिया, औलिया का जब जिक्र आया तो रब ने फरमाया अला। अब नमाज का हुक्म जब हुआ व अकीमुस सलात तो रब ने अला नहीं फरमाया। व आतु ज़कात रब ने कहा ज़कात दो, नमाज पढ़ो, रब ने अला नहीं फरमाया। अला का मतलब होता है कि खबरदार। लेकिन जब अपने वलियों की बात आई ना तो फिर क्या फरमाया? अला, खबरदार, डरना, खौफ करना, कहीं औलिया पर अंगुश्तरे एतराज ना कर जाना, जबाने तान ना खोल लेना, इसलिए कि ये औलिया हैं। रब ने अपने नाम के साथ नहीं लगाया, लेकिन जब वलियों की बात आई ना तो रब ने क्या फरमाया? अला, खबरदार, इन पर अंगुश्ते एतराज ना करना। क्योंकि अच्छा अब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 11वीं शरीफ का भी महीना है और इससे पहले, इस माह से पहले जो गुजरा रबीउल अव्वल शरीफ का और 11वीं वाले का भी महीना खत्म हो गया। लेकिन हम वो लोग हैं कि जो सुबह भी मिलाद मनाते हैं, शाम भी मिलाद मनाते हैं। हम वलियों का जिक्र सुबह भी करते हैं, शाम भी करते हैं। हम ये नहीं देखते कि महीना मुहर्रम का है या महीना सफर का है या महीना रबीउल अव्वल का है तो तब भी मिलाद मनाएंगे। ना ना, महीना जो भी हो, सुन्नी सुबह शाम मिलादे मुस्तफा मनाते हैं। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की करामत इतनी बड़ी थी। अभी ये देखिए माइक लगा हुआ है ना यहाँ पर, अगर मैं जितना भी जोर लगा लूं ना तो मेरी आवाज इधर ऊपर नहीं पहुंच सकती। तो मुजम्मिल साउंड सिस्टम वाले ने एक डब्बा ऊपर भी रखा हुआ है ताकि ऊपर भी आवाज पहुंच जाए। तो मैं जितना भी जोर लगा लूं ऊपर नहीं पहुंचा सकता आवाज, इसीलिए अगर पहुंच जाती तो फिर डब्बा रखने की क्या जरूरत थी, इसीलिए फिर हमने डब्बा ऊपर रख दिया भाई ऊपर भी आवाज पहुंचे। लेकिन हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत ये थी कि आपके मजमे में एक रवायत के मुताबिक 70,000 बंदा हुआ करता था और एक रवायत के मुताबिक 1 लाख का मजमा हुआ करता था। और उस वक्त स्पीकर वो कीपर नहीं होते थे, जिस तरह सामने वाला बंदा आवाज सुनता था उसी तरह आखिरी बंदा आवाज सुनता था। हर बंदे को यही महसूस होता था कि जैसे अब्दुल कादिर जीलानी मेरे साथ ही बैठ के बोल रहा है, जैसे अब्दुल कादिर जीलानी मेरे साथ ही बैठ के बोल रहा है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि ये शाने है खिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या होगा, कोई फिदा है बिन देखे, अरे दीदार का आलम क्या होगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये गुलाम है हजरत अब्दुल कादिर जीलानी। आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और आपका खुतबा क्या होता था कि अपने दौर के बड़े बड़े औलिया आपके मजमे में आकर बैठते थे, सूफिया बैठते थे, उलमा आकर बैठते थे। हजरत अल्लामा मुजद्दिद अल-फिसानी अब जनाबे वाला अल्लामा इब्ने जोजी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद में सुना है बड़ा तकड़ा आवाज करता है, ओए आओ 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 जरा चेक करते हैं कि कैसा आवाज करता है। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी के मजमे में आकर बैठकर इतना बड़ा आलिम अल्लामा इब्ने जोजी आकर बैठ जाता है। मेरे नबी का गुलाम, गुलामों का गुलाम है और औलाद भी है। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी आयत पढ़ते हैं, आप फरमाते हैं इसकी ये भी तफसीर है, इसकी ये भी तफसीर है, इसकी ये भी तफसीर है। 16 तफसीरें मेरे गौस ने बयान की। अब इतना
इतना बड़ा अल्लामा सामने बैठा हुआ 16 तफसीरों पर सारे लाता रहा, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। अब्दुल कादिर जिलानी मिंबर पर जलवा कर रहे, आप फरमाने लगे और इधर तक तो तुझे पता था, अब आ तुझे मैं वो बताता हूँ जो तूने भी नहीं पढ़ा है। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी ने फिर 40 तफसीरें बयान की। आपने फरमाया और ये तो काल का मसला था, अब आ मैं तुझे हाल की तरफ लेकर जाता हूँ। एक नजर मजमे पे डाली तो हीद का ऐसा रंग छाया, बड़े बड़े साहिबे जुब्बा और दस्तार उनके जुब्बे उतर गए, इमामे दूर जाके पड़े। अब जब जोजी जा रखा गए, जोजी ये कह रखा गए और पूरी जिंदगी तौहीद पढ़ाई है, समझ नहीं आई, पर अब्दुल कादिर जिलानी ने एक खुतबे में पूरी जिंदगी का निचोड़ बयान कर दिया है। तो फिर मुझे कहने दीजिए ना कि ये शान है खिदमत गारों के, अरे सरदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है, सोना कोई फिदा है, बिन देखे दीदार काया लमे क्या होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। नारे हैदरी, उलमाए आले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िल मज्द वल उला वल हैबत वल किब्रिया, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व आले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु, औ कमा क़ाल अलैहि तहिय्यतु वस्सना। मौलिया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी, दोस्तदार चार यारम ताबे औलादे अली, मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील। खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। गौसे आज़म दरमियाने औलिया, चू मुहम्मद दरमियाने अंबिया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला की हम और उसके प्यारे हबीब अलैहि तहिय्यत वस्सना पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद
मुअज़्ज़िज़ीन सामीन हजरात, मेरी वो मैं बहनें बच्चियाँ जो मरकज़ इस्लाम जामिया हक़ानिया ज़हीरुल उलूम मरकज़ी जामिया मस्जिद खुशबुए मदीना की दूसरी मंजिल पर तशरीफ फरमा हैं, उन्हीं में जामिया ज़ियाउल कुरान फेरा शरीफ चीफ जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह साहब अल अजहरी के इदारे से फैज याफ्ता मेरी मुराद जामिया वद्दुहा अल कुलियतुल गौसिया मारी अटक की प्रिंसिपल उम्मे बिलाल समेत तमाम उश्शाकाने मुस्तफ़ा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह ने फिर हमें जुमातुल मुबारक का प्यारा प्यारा दिन दिया। आज हम नमाज़े सिर्फ जुमा अदा करने के लिए नहीं बल्कि नमाज़े ईद अदा करने के लिए भी आए हुए हैं, क्योंकि सरकार अब्दे करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा का दिन भी ईद का दिन है। और आज इन हजरात के अलावा बिलखुसूस मेरी मैं बहनें बच्चियां जो मरकज़ इस्लाम जामिया हक़ानिया ज़हीरुल उलूम में मेरे बयान को समाअत फरमा रही है, आपके लिए यह अजीम एजाज है, अजीम मुजदा है, अजीम खुशखबरी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको भी मरकज़ इस्लाम जामिया हक़ानिया ज़हीरुल उलूम की वसातत से सिर्फ नमाज़े जुमा ही नहीं बल्कि नमाज़े ईद अदा करने का मौका दिया है। मेरी महबूबे बच्चिया और जामिया वद्दुहा अल कुलियतुल गौसिया की फाजिला उम्मे हारून जिसने खूबसूरत अंदाज में बयान किया, मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूं कि सिर्फ अटक शहर अटक कैंट से नहीं, जसियाने से नहीं, दूर दराज से, टैक्सला, जंग बहत्तर, जसिया, जहान से भी बराड़िया शरीफ से ख्वातीनो हजरात तशरीफ ले हैं। रब्बे जुल जलाल इन सब की खाली झोलियों को अपनी रहमत से माला माल फरमा दे। और आज की ये तकरीब जामिया हक़ानिया ज़हीरुल उलूम से हाल ही में 2 बच्चियां फारिग हुई हैं जिन्होंने कुरान मजीद पढ़ा। मेरी मुराद बेराम खान साहब की बच्ची और कारी अरशद साहब की बच्ची ने कुरान मजीद खत्म किया, उनकी आमीन के सिलसिले में भी। और इसी सिलसिले में मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आया मुकद्दसा और सरकार की वो मशहूर व मारूफ हदीस जो उम्मे हारून भी अपने इदारे में अपने मुताल्लिकीन अपनी तलामजा को सुनाती है, उलमाए किराम भी
मुशाइख इज़ाम भी अपने अपने आस्थानों पर यह हदीस पढ़ते हैं और मैं भी पढ़ता हूँ। वो कौन सी हदीस? इमामुल अंबिया अलैहि तहिय्यत व सना ने खूबसूरत अंदाज में मेरी माँ बहनों, बच्चियों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज साथियों, जामे हकानिया ज़ाहिरुल उलूम के से फैज याफ्ता सूबेदार गुलाम रज़ाक साहब खूबसूरत अंदाज में बयान फरमा रहे थे। सबको ये हदीस में गोश गुजार करता हूँ, हदीस बड़ी मुख्तसर है, लेकिन इमामुल अंबिया अलैहि तहिय्यत व सना ने खूबसूरत अंदाज में क़यामत तक आने वालों को ये मैसेज दिया। मुज़म्मिल साउंड से सुनने वाले ख्वातीनो हज़रात सुनो, अल्लाह के प्यारे हबीब ने क्या फरमाया? फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो कुरान मजीद खुद पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत इसी हदीस मुस्तफा की रोशनी में यूं नक्शा खींच के चले गए। फरमाते हैं यही है आरज़ू की तालीम कुरान आम हो जाए। जामे हकानिया ज़ाहिरुल उलूम की भी यही आरज़ू है, यही तमन्ना है। जामिया वद्दुहा अल-कुलियतुल गौसिया की भी यही तमन्ना है। जामिया हकानिया ज़ाहिरुल उलूम की ज़ेली शाख जामिया आयशतुल लिल बनात बोलियावाल की भी यही आरज़ू है। क्या आरज़ू है? यही है आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इसलिए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे उम्मतियों, चार बनना, पांचवा ना बनना। फरमाया कुन मुअल्लिमन, पढ़ाने वाले बन जाओ। कुन मुतअल्लिमन, पढ़ने वाले बन जाओ। कुन मुस्तमिअन, फरमाया इनकी बात सुनने वाले बन जाओ। अगर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, तुम जामिया हकानिया ज़ाहिरुल उलूम में नहीं जा सकते हो, तुम ऐसी महफिलों में नहीं जा सकते हो। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया आओ मुहिब्बन, फरमाया जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। फरमाया पांचवा न बनना। जब ये तुम चार बन जाओगे, तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। हाज़रीन व नाज़रीन, आज की महफिल की निस्बतें बहुत सारे हवाले से हैं। मैंने हर हवाले से टचिंग देनी है, क्योंकि मिलादे मुस्तफा की महफिल भी है। सालाना हमारी मैंने बच्चियां आती हैं, गुज़श्ता साल भी हुई थी, लेकिन इस साल जुमे के मौके पर मिलादे मुस्तफा की महफिल भी हो रही है, 11वीं शरीफ की महफिल भी हो रही है, और इस्लामी ख्वातीन के लिए, इस्लामी बहनों के लिए जुमे का इफ्तिताह भी किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा एजाज है। कई माए बहनों बच्चियों का इसरार था, अल्हम्दुलिल्लाह उनके इसरार पर आज अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ इस्लाम जामिया हक़ानिया ज़ाहिरुल उलूम में 2 रकात नमाज जुमा, जहां बुजुर्ग नौजवान अजीज बच्चे पढ़ेंगे, वहां हमारी माँ बहनें
बच्चियां भी मरकजी जामा मस्जिद खुशबू मदीना की दूसरी मंजिल पर वो पढ़ेंगी। LCD के जरिए ये प्रोग्राम वो समाअत फरमा रही हैं, देख रही हैं। मैं उनको नहीं देख रहा, लेकिन वो मुझे देख रही हैं। ये साइंस ने इतनी तरक्की की है कि हमारी आवाज को भी महफूज कर लिया और हमारी तस्वीर को भी महफूज कर लिया। और साइंस से तरक्की कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़कर की है। साइंस कुरान मजीद के पीछे पीछे रेंग रही है। जब साइंसदानों ने कुरान मजीद फुरकान हमीद का 26वां पारा पढ़ा, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। बंदे की जबान से जब भी कोई लफ्ज निकलता है, उस लफ्ज को फरिश्ते महफूज कर लेते हैं। साइंसदानों ने रिसर्च की, उन्होंने सिर्फ इन अल्फाजों को महफूज नहीं किया, बोलने वाले की तस्वीर को भी महफूज कर लिया है। ये साइंसदानों का कमाल नहीं है, ये कुरान का कमाल है। ये कुरान का एजाज है कि कुरान पढ़कर साइंसदानों ने एटम बम बना दिया। कुरान पढ़कर साइंसदानों ने कश्तियों को दरियाओं पे चला दिया, टनों मन वजन जहाजों को दरियाओं पर समुद्रों पर चला दिया। सिर्फ समुद्रों पर नहीं बल्कि आसमानों पर उड़ा दिया। ये साइंसदानों का कमाल नहीं है, ये कुरान का कमाल है। और यही कुरान की तालीम मरकज़ी इस्लाम जामिया हक़ानिया ज़हीरुल उलूम दे रहा है, देता रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप हज़रात मेरी माओ बहनों बच्चों की दुआओं से, और यही हमारा मिशन है, ये आरज़ू के तालीमे कुरान आम हो जाए कि हर के परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। मरकज़ जामा मस्जिद खुशबू मदीना में आने वालों 11वीं शरीफ के हवाले से मैं अर्ज कर रहा था, कुरान मजीद फुरकान हमीद की 11वें पारे से मैंने कुरान मजीद फुरकान की हमीद की एक आया मुकस्सा पढ़ी है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है? हजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी 11वीं शरीफ की महफिल आज हमने सजाई है। एक मौके पर हजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु वाज फरमा रहे थे। वाज के दौरान मजमे में एक बंदे की आंख लग जाती है। और ये याद रखें, जब आंख लग जाती है बंदा सो जाता है तो उसका वुजू टूट जाता है, फिर उसे दोबारा वुजू करना चाहिए। उसकी जहरी तौर पर आंख लग गई। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा छोड़ा, बयान छोड़ा, तकरीर छोड़ी, मिंबर को छोड़ा। जो बंदा सोया हुआ था हाथ बांधकर उसके पास खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह, गौसे आज़म उसको देखने लगे। अचानक उसकी आंख खुलती है। गौसे आज़म फिर मिंबर पर आ जाते हैं, वाज फरमाते हैं। बात बड़े पते की है। अल्लाह अल्लाह, गौसे आज़म जब वाज फरमा चुके, नमाज जुमा अदा कर चुके, खवास ने सवाल किया,
ऐ पीराने पीर अब्दुल कादर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमने आज अजीबो गरीब चीज देखी है। आप वाज फरमा रहे थे, वाज के दौरान मजमे में एक शख्स सो गया, आपने खुतबा मुनक़ती कर दिया, आप 10 बस्ता हाथ बांधकर उसके पास खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खूबसूरत जवाब दिया। लोग हैरान थे, बाबा जी है गौसे आज़म अल्लाह के वली है, सोए हुए के पास जाकर हाथ बांधकर 10 बस्ता अदब के साथ खड़े हो जाते हैं। जिस तरह आज शागिर्द अपने उस्ताद के सामने हाथ बांध के खड़ा हो जाता है, बेटा बाप के सामने हाथ बांध के खड़ा हो जाता है, बेटी माँ के सामने हाथ बांध के खड़ी हो जाती है। ऐ अब्दुल कादर जीलानी समझ नहीं आई, एक सोया हुआ था, अब उसके पास हाथ बांध कर खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, ज़ारो कतार रोने लगे। फरमाया ऐ मुझसे सवाल करने वाले, फरमाया वो सोया हुआ नहीं था, फरमाया वो सोया हुआ था ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन उसके मुकद्दर जाग रहे थे। वो अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलात व सलाम की ज़ियारत कर रहा था, और मैं अब्दुल कादर जीलानी ज़ाहिरी आंखों से अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलात व सलाम की ज़ियारत कर रहा था। फरमाया उसकी किस्मत जाग रही थी। अल्लाह अल्लाह गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दुआ फरमाओ रब्बे ज़ुल जलाल मेरे मुताल्लिकीन की किस्मत को भी जगा दे। मैं भी दुआ करता हूँ, या अल्लाह मरकज़ी इस्लाम जामिया हक़ानिया ज़ाहिरुल उलूम में आने वाले बुजुर्ग, नौजवान, अजीज बच्चे, मेरी मैं बहनें, बच्चियाँ उम्मे हारून की ज़ेरे निगरानी दूसरी मंजिल पर जो हमारी मैं बहनें बच्चियाँ मौजूद हैं, या अल्लाह इन सब के मुकद्दर को जगा दे। या अल्लाह हमें भी अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करा दे। कुश्ते इश्क़े मुस्तफ़ा आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की ज़बानी मुझे कहने दीजिए, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दी चमकाने वाले। फिर मैं जमा का सीगा क्यों ना इस्तेमाल करूं, क्योंकि बुजुर्ग भी नीचे मौजूद है, मेरी बहनें बच्चियां भी दूसरी मंजिल पर नमाज ईद नमाज जुमा पढ़ने के लिए आई हुई हैं, इसलिए सारे कह दीजिए कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, हमारा दिल भी चमका दी चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, हमारा दिल भी चमका दी चमकाने वाले। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह या रसूल अल्लाह अपने सिद्दीक़ अकबर पर मेहरबानी फरमाई, उम्र फारूक पर मेहरबानी फरमाई, उनको आपने कदमों में लेटा लिया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी वो हैसियत तो नहीं है, हम तो सरकार के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं। या रसूल अल्लाह, मरकज़ी जामा मस्जिद हुजूर मदीना में आने वाले बुजुर्गों को, मेरी माओ बहनें बच्चियों को जो नमाज जुमा नमाज ईद पढ़ने के लिए आई है, या अल्लाह इन सब को मदीना तैयबा मक्कतुल मुकर्रमा की हाजी से मुशर्रफ फरमा दे, ताकि हम वहाँ जाकर ज़ोहरी साहब की ज़बानी यूं कहें कि जब मस्जिद नबवी के हाजी गुलजार साहब, मेरे वालिद मोहतरम हाजी आजम खान चिश्ती साहब, मोहम्मद मसूद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो हैं हाजी अब्दुल सलाम साहब जो हरमैन शरीफैन से आए हैं। या अल्लाह इनको भी और हम सबको भी बार बार ले जा, ताकि हम गुंबद खिजरा के सामने जब खड़े हो तो यूं कहे कि जब मस्जिद नबवी के
जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए। शफकत हुसैन चिश्ती साहब आप भी वहां से हो गया है, सूबेदार गुलाम रज़ाक साहब जब मस्जिद नबवी के, हाजी फलक शेर साहब जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। नमाज जुमा का वक्त करीब है। अब हमारे पास मैं बहने बच्चियां जो दूसरी मंजिल पर, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी मंजिल पर भी पूरी मंजिल फुल है, तो वो भी नमाज जुमा अदा करेंगी। क्योंकि उनके लिए नमाज जुमा 2 रकात नमाज, मैं नियत बता देता हूँ, मैं नियत करता हूँ इस नमाज की, पढ़ता हूँ खास वास्ते अल्लाह ताला के लिए। 2 रकात नमाज जुमा अल्लाह ताला के लिए पढ़ता हूँ पीछे इमाम साहब के। मैंने मुँह किया खाना काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर ये नियत करनी है, और उंगलियों का रुख मर्दों के लिए किबले की तरफ कानों के साथ लगाना है, ये सुन्नत है। सूबेदार गुलाम रज़ाक साहब भी बता रहे थे। और हमारी मैंने बच्चियां कंधे नीचे हाथ रखेंगी, यहाँ पर उंगलियों का रुख किबले की तरफ, और वो अपने सीने पर हाथ बांधेगी। मर्द हजरात नाक के नीचे अपने हाथ बांधेंगे और पढ़ेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद खामोश हो जाना है। मैंने किरात करनी है, आपने किरात सुननी है। फिर दूसरी रकात होगी, सलाम फेरा जाएगा। सलाम के बाद इज्तिमाई दम भी होगा और इज्तिमाई दुआ भी होगी। उसके बाद लंगरे गौसिया तकसीम किया जाएगा, सुन्नतें पढ़ लेंगे। यहाँ मैं दुआ करूंगा और ऊपर जामिया फैजुल, जामिया ज़ियाउल कुरान पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी चीफ जस्टिस की फैज याफ्ता उम्मे हारून, जामिया वद्दुहा अल-कुलियत अल-गौसिया की प्रिंसिपल जिसने बयान किया, वो ऊपर मेरी दुआ के बाद वो इज्तिमाई दुआ करेंगी। नीचे भी दुआ होगी, ऊपर भी दुआ होगी। उसके बाद सुन्नतें पढ़ेंगे, फिर लंगरे गौसिया तकसीम किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी हो नासिर हो। तो ताकि इसमें आपका ऐसा हो जाए, हो सकता है कौन सा अमल अल्लाह की बारगाह में आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए, निजात का जरिया बन जाए। आज के दिन कबूलियत वाली घड़ियाँ भी घड़ी आती है पूरे दिन में, किसी वक्त पता नहीं किस वक्त आती है। मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें। बंदा दुनिया में आता है 4,500 बीमारियां लेकर आता है। कुव्वते मुदाफ़ियत से उन बीमारियों का खात्मा होता रहता है। क्योंकि इस वक्त तकरीबन हर दूसरा बंदा बीमार है, अस्पतालों में है। मुझे बीमारों के लिए कहा भी गया है, अस्पतालों में है, घरों में है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है। हमारी ऊपर मंजिल पर इस्लामी ख्वातीन, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला, वकील भी, और प्रिंसिपल, पढ़ने वाली और पढ़ाने वाली भी मौजूद हैं। इसी तरह नीचे भी पढ़ा लिखा तबका, हर शोबे से मुंसलिक हजरात मौजूद हैं। शिफा तो रब देता है, लेकिन इस मौके पर इज्तिमाई तौर पर दम होगा। जिन जिन की जो बीमारी है उस नियत अपने दिल में रख ले, और 1 मिनट के अंदर दम खत्म हो जाएगा। और अपना जिस की जो भी बीमारी है वो नियत दिल में रख लें, और अपना दायां हाथ का जो 4 उंगलियां हैं, यानी ये अपने माथे पर रख ले। मैं दम करता हूँ, फिर उसके बाद दुआ करते हैं। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। मेरी माँ बहनें बच्चियाँ भी, जिन जिन की जो बीमारी है उस नियत से शिफा रब देगा। दम नाचीज़ हकानी ने करना है, शिफा रब देने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व तबाई बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। मन यकादुल लज़ीना कफ़रू यज़लिक़ूना बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन।
हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। अल्लाहु शाफ़ी अल्लाहु काफ़ी अल्लाहु शाफ़ी अल्लाहु काफ़ी। या सलाम या सलाम या सलाम सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम लाई खैर गर्दानी पाक की शाह जिलानी। अल्लाह ताला मुझ समेत सबको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा नाफ़िया अता फरमाए। अब दुआ करते हैं। दुआ से कबल मैं बिलखुसूस इस्लामी बहनों से जो दूसरी मंजिल पर है उनसे माजरत, आज नमाज जुमा का इफ्तिताह भी हो रहा है। आइंदा हर जुमा पढ़ने के लिए आप भी तशरीफ़ लाया करें। सबको दावत भी है और यहाँ बहुत सारी कमी भी है। अगर हमने एक लंटर फिर दूसरा लंटर डाला, वाशरूम का इस्तिंजा खाने का इंतज़ाम नहीं हो सका, आपको इस तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। इंशाल्लाह ये सिलसिला भी साथ साथ हो जाएगा। अभी तक हमने सरिये के पैसे उधार लिया था वो देने हैं, बाकी कर्जा है 4-5 लाख रुपया। आप दुआ करेंगे अल्लाह करम फरमाएगा। इंशाल्लाह ये सिलसिला पीछे नहीं जाएगा। इंशाल्लाह आपकी दुआओं से ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। आज 3 बच्चियों की और 1 बच्चे की आज आमीन भी है। उन्होंने जामिया हक़ानिया ज़हरुल उलूम में ख़त्म कुरान याद किया। कुछ तहत भी उनके वालिदैन ने लाए हैं, लेकिन जामिया हक़ानिया ज़हरुल उलूम में बेलोस फी सबीलिल्लाह बगैर फीस लिए, कोई माहवार फीस नहीं, फी सबीलिल्लाह तालीम दी जाती है। यहाँ कोई माहवार फीस नहीं दी जाती। अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी सिलसिला होता है बस अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चियों को, वे बेराम साहब, अजीज़ मोहम्मद आलियान और अरशद साहब की बच्ची को, अल्लाह बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला सबको कामयाबियों से हमकनार फरमाए। जामे के मुआविनीन को सरकार की सारी उम्मत पर आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्ली अलैहि। हमद बेहद है जनाब किबरिया के वास्ते, तोहफ़ा सलावत शाह मुस्तफ़ा के वास्ते, या मेरे अल्लाह जुमला अंबिया के वास्ते, हाजित बरला हमारी कुल औलिया के वास्ते। बंदा परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दार 4 यारम ताबे औलाद अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेरे साया हर वली। ये हम सबका अकीदा है। जो अकीदा उम्मे हारून ने भी दूसरी मंजिल पर जामिया ज़ियाउल कुरान पीर करम शाह साहब अलाज़री नवर अल्लाह उमर का से फैज़ याफ्ता फाजिला ने भी आपको बताया। या अल्लाह हम सबको अपने अकीदे पर इस्तिक़ामत अता फरमा। बड़ा पुरफितन दौर है, कादियानियत की यलगार है। या इलाहुल आलमीन हम सबको सरकार अब्दे करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही उम्मती बना दे। हम उम्मती कहने का दावा तो करते हैं, या अल्लाह हमें ऐसा उम्मती बना दे, ऐसा सरकार का दीवाना बना दे या अल्लाह जिसमें तेरी रजा हो, जिसमें या अल्लाह तू खुश हो जाए। या अल्लाह हमें वो काम करने की तौफीक अता फरमा जिसमें तेरी रजा हो। या अल्लाह हमें उन कामों से बचा जिसमें तेरी नाराजगी हो। या इलाहुल आलमीन हम सब की खाली झोलियों को अपनी रहमत से माला माल फरमा दे। जो लंगर का एहतमाम किया गया इसका स्वाब तेरे प्यारे हबीब अलैहि तहय्युत हुस्ना के दरबार पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। सरकार अब्दे करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से इस घड़ी तक जो हकदार उम्मीदवार हो चुके हैं सरकार गौसे आजम 11वीं वाले पीर के दरबार में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। हाज़रीन मजलिस के जो करबार फ़का बुजुर्ग अबाव अजदाद ननियाल ददियाल शागिर्द मुक्तदी असाता मुताल्लिकीन, या अल्लाह सब की अरवाह को दर्जा बदर्जा ईसाले सवाब का कबूल मंजूर फरमा। मदनी चैनल पर जिस तरह शेख तरीक़त अबुल बिलाद मोहम्मद इलियास क़ादरी रिज़वी दमर कातमुल आलिया दीन मुस्तफ़ा की तरवीज के लिए काम कर रहे हैं, या अल्लाह इस तरह उनको भी और मज़ीद भी उलमाए कराम को, मुशैख़ इज़्ज़ाम को और जामिया हक़ानी ज़हरुल उलूम को भी मज़ीद हिम्मत व इस्तिक़ामत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या इलाहुल आलमीन जिन जिन माँ बहनों ने बच्चियों ने बुजुर्गों ने मुझे दुआ के लिए कहा है, कोई अस्पतालों में बीमार हैं, कोई घरों में बीमार हैं, किसी का बाप फोत हो गया, किसी की माँ फोत हो गई, किसी की बेटी फोत हो गई, किसी की बीवी फोत हो गई, किसी का खामंद फोत हो गया, किसी का मामू फोत हो गया, किसी का नाना फोत हो गया, किसी का दादा फोत हो गया, किसी की फूफी फोत हो गई, किसी का उस्ताद फोत हो गया और किसी का शागिर्द फोत हो गया।
किसी के पीरो मुर्शद हो गए हो तो गया। गुज़श्ता दिनों मोहम्मद मुनीब कादरी सरकार की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर करने वाले 16-17 साल की उम्र में खालिक के हकीकी से जा मिले। या अल्लाह वो बुजुर्ग जो गुज़श्ता हमारी महफिलों की जीनत बनते थे आज नजर नहीं आ रहे, या अल्लाह उन सब के दर्जात में बुलंदी अता फरमा। जो जीनत बनते थे आज नजर नहीं आ रहे, घरों में बीमारी अस्पतालों में, या अल्लाह उन सबको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा नाफिया अता फरमा। मरकज़ इस्लाम जामिया हक़ानिया ज़ाहिरुल उलूम मरकज़ी जामा मस्जिद खुशबू मदीना को दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। जिन हजरात ने इस मस्जिद मदरसा के साथ जानी माली इखलाकी दामे दिरमे सुखने चंद मीठे बोल बोल कर जिस हवाले से तावन किया, या अल्लाह सबका तावन मकबूल मंजूर फरमा, सबका तावन ज़रिया निजात बना दे। या अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांगा भी नहीं मांगे अता फरमा। हमारे क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद फरमा दे, कश्मीर समेत तमाम मुसलमानों को आज़ादी की नेमत से हम करार फरमा दे। या इलाहुल आलमीन अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करने की तौफीक अता फरमा। जिनके वालिदैन हयात हैं उन्हें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। जिनके वालिदैन इस दुनिया फानी को छोड़कर चले गए उनकी कब्रों पर करोड़ रहमत का नुज़ूल फरमा। या इलाहुल आलमीन जिन घरों में ना इत्तेफाक किया है इत्तिहाद व इत्तिफाक में तब्दील फरमा दे। या इलाहुल आलमीन जो माशरे में हमारे नौजवान निकम्मे हैं, या अल्लाह उनको काम करने वाला बना दे। जो PhD की डिग्रियां लेकर बैठे हुए हैं रोजगार नहीं मिल रहा, या अल्लाह उनको रोजगार अता फरमा दे। या अल्लाह जिनका रोजगार है लेकिन उनके रिज़्क़ में बरकत नहीं है, या अल्लाह इस महंगाई के दौर में उन्हें बरकतों में से मेहरबानियां फरमा दे। या इलाहुल आलमीन आज इमाम शाह नूरानी अलैहि रहमत जिन्होंने 73 का ईन नाफिज करके आधा निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज किया, या इलाहुल आलमीन निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए मकाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां रहे। या अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज फरमा दे। या इलाहुल आलमीन अफ़वाज पाकिस्तान अवाम पाकिस्तान की खैर फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व नुफ़व्विदु उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुन्नतें पढ़ लीजिए, सलातो सलाम होगा उसके बाद। रिया के वास्ते तोहफ़ा सलावत शाही मुस्तफ़ा के वास्ते, या मेरे अल्लाह जुमला अम्बिया के वास्ते, हाजतें बरला हमारी कुल औलिया के वास्ते। पढ़ तहियत अहले बैत और 4 यारों की ज़रूर, फिर अदब से हाथ उठा अपनी दुआ के वास्ते। कादर मुतलक है तू अपनी इनायत हम सब पे रख, कादर जीला कुतुबुल औलिया के वास्ते। या अल्लाह हम सब की हाज़री अपनी बारगाह अहदियत में मकबूल मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सब की खाली झोलियों को अपनी रहमत से माला माल फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हम में से जिन जिन के जो जो मसाइल हैं तो दिलों की जानता है, कोई मुकदमे में बेजा मुलव्वस है और कोई बीमारी में, बीमारी भी रब की तरफ से रहमत हुआ करती है। जिस जिस मामलात में परेशान हैं या अल्लाह सब की परेशानियों को दूर फरमा दे। या इलाहुल आलमीन जो मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमा। इलाही खैर गर्दानी बहक की शाह जीलानी रब्बना अतमिम लना नूरना वहफिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। खुदाया बहक के बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी खातिमा गर्दा वतम रत कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आहले रसूल मुनफ़व्विदु उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अभी सलातो सलाम होगा, उसके बाद फिर दुआ होगी। ऊपर मैं बहने बच्चियों जो ऊपर हैं बेशक आप ऊपर से लंगर उनका शुरू कर दें, दुआ करके ऊपर रो। इस्लामी बहने आप लंगर खा के, आप सबको इजाज़त है अंदर के लिए। ये इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ नमाज जुमा आज 5 मिनट लेट हो गया था, 1:45 पर नमाज जुमा अदा होगा, इसलिए तमाम माँ बहनों बच्चों से गुजारिश है नमाज जुमा पढ़ने के लिए आएँ। और आज से ऐलान किया जा रहा है
जामिया हकानिया ज़हरुल उलूम में जहाँ बच्चों की को तालीम दी जा रही है, वहाँ बच्चियों का भी तालीम दी जा रही है, लेकिन दर्स निज़ामी का बाज़ाब्ता बंदोबस्त नहीं था। तो अभी दर्स निज़ामी के लिए बच्चियों के लिए दाखिला जारी है। अब अपने बच्चियों को, जिसमें बच्चियाँ बिलखुसूस दर्स निज़ामी, ये हमारा कोर्स होता है तंजीमुल मदारिस का, जो एम.ए. अरबी एम.ए. इस्लामियात के बराबर होता है। जो हमारी फाजिला आई हैं जामिया ज़ियाउल कुरान उम्मे हारून, जिन्होंने बयान ऊपर फरमाया, उनका मदरसा भी है माड़ी में, दर्स निज़ामी दी जा रही है। जामिया बद्दुहा अल कुलियतुल गौसिया, इसी तरह जामिया हकानिया ज़हरुल उलूम की शाख बच्चियों का जामिया आयशातुल लिल बनात बोलियावाल में भी हमारा इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मरतबा 13 बच्चियों ने दर्स निज़ामी का हमने दाखिला उस मदरसे से भेजा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि मरकज़ में भी दर्स निज़ामी बच्चियों के हवाले से शुरू हो जाए, इसलिए आज से ऐलान किया जाता है जो हजरात अपनी बच्चों को दर्स निज़ामी कराना चाहते हैं वो हमारे साथ रब्ता कायम करें। अभी सलातो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम शमाए बज़ में आसिया मुस्तफ़ा आसिया थामे लो दामने मुस्तफ़ा, फिर पढ़ो रब की रहमत पेला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम या सय्यदी या रसूल अल्लाह गमशनास भी तुम्ही हो, दिल के पास भी तुम्ही हो, गमशनास भी तुम्ही हो, दिल के पास भी तुम्ही हो, दिल की आस भी तुम्ही हो, दिल की आस भी तुम्ही हो, दिल को रास भी तुम्ही हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या इलाही सदकाए जुल्फ़े रसूल, और ये सलामे आज जाना हो कबूल। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो, हक ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूल। अभी दुआ करते हैं, दुआ से कबल अभी छोटे बच्चे ने मुझे हार पहना दिया, ये इसकी मोहब्बत है आलियान, इसने कुरान मजीद ख़त्म किया, इसके वालिद साहब इस साथ तशरीफ रखते हैं जिस यहाँ से, और इसी तरह मोहम्मद बेराम साहब, इनकी भी दो बच्चों ने, बल्कि बाकी बच्चों ने भी हमारे पास ही पढ़ा है, तो इनकी भी आज अमीन की सिलसिला में, और इधर अरशद साहब, ये कारी अरशद साहब, इसकी बच्ची ने भी कुरान मजीद खत्म किया। इसी तरह हमारे पुराने एक शागिर्द हैं सन 86-87 के, लेकिन मोहम्मद अजीम, तो उनकी बच्ची ने भी कुरान मजीद ख़त्म किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अब्दुल दाऊद साहब, कारी असरावान साहब आगे आ जाएं, तो असातिज़ा किराम भी आगे आ जाएं, फिर भाई दुआ करते हैं मुख्तसर, उसके बाद लंगर शरीफ, क्योंकि हमारा मिलाद शरीफ का प्रोग्राम था गुज़श्ता 15 अक्टूबर को सालाना हो चुका था मर्दों का, आज प्रोग्राम था सिर्फ लेडीज का, औरतों के लिए, तो उनके लिए हमने लंगर का इंतजाम किया, और आप हजरात के लिए भी हमने तबर्रक का इंतजाम किया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि तबर्रक और लंगर में बड़ा सा फर्क होता है। लेडीज के लिए, इस्लामी ख्वातीन के लिए लंगर का बंदोबस्त, और आप हजरात के लिए तबर्रक का बंदोबस्त, इसलिए आपने इस तबर्रक में हिस्सा लेना है, तो तबर्रक जैसे भी हो आप तक पहुंचेगा बतौर तबर्रक। अल्लाह सब की हाजिरी मकबूल मंजूर फरमाए, और इंशाल्लाह लंगर भी होते रहेंगे, तबर्रक भी होते रहेंगे। हमारा 15 अक्टूबर को प्रोग्राम था लंगर का, वाफर मिकदार में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम था। हमारी ये मंजिल भी और नीचे तहखाना भी और ऊपर वाली मंजिल भी हमारी भर गई अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमने इस्लामी बहनों को नहीं पूछा था, अब इस्लामी बहनों को हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है। मैं इस्लामी बहनों को फिर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और उनसे माजरत भी करता हूँ कि वाशरूम और वुजू के लिए उनके लिए हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं था, इसलिए कि हमने अभी लेंटर 2 डाले हैं। अभी हमारा बहुत सारा कर्जा पुराना बाकी है, 4-5 लाख रुपए कर्जा सरिये वाला, अजी इम्तियाज साहब को सरिये पैसे देने हैं, तो इस हवाले से इंशाअल्लाह आप दुआ फरमाएं, अल्लाह हम सब की हामी आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्ली अलैहि इलाही खैर गर्दानी बहक शाह जिलानी रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बेराम साहब आगे आ जाएं, आपकी बच्ची तो नहीं है, आप तो हैं, आप सामने आ जाएं। अर्शद साहब आप आगे आ जाएं, हाँ आपकी बच्ची सामने नजर नहीं आ रही, आप जरा सामने आ जाएं ताकि आप ताकि पता चले कि इनकी बच्चियों ने कुरान मजीद पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह वल अज़ीज़। ये बेराम साहब ने तफसीर नईमी भी उस्ताद मोहतरम को पेश की है इस हवाले से। तो बाहर का लिल्लाह फिल्लाह ये सिलसिला होता है, हम रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं जिन हजरात ने जानी माली इखलाकी दामे दिल में सुख ने जिस तरीके से भी तावन किया, या अल्लाह सबका तावन को आसानियाँ पैदा फरमा, आसानियाँ पैदा फरमा। हमारे मोहम्मद मसूद कादरी अत्तारी साहब, शेख तरीक़त अबुल बिलाद मोहम्मद इलियास कादरी साहब के मुरीद खास हैं, बीमारी के आलम में भी तशरीफ़ रखते हैं, उनका भी इदारा है कामरा में भाई चला रहे हैं, या अल्लाह उनके इदारे को भी कामयाबी से हमकनार फरमा। इस इदारे समेत जहाँ कहीं भी इदारे चल रहे हैं, या क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल दावत दी जा रही है, या इलाहुल आलमीन सबको कामयाबियों से हमकनार फरमा। पहले भी दुआ कर चुका हूँ, या अल्लाह जो हमारे आबा व अजदाद फोत हो गए, जो पहले हमारी महफिलों की जीनत होते थे, उनके कब्रों पर करोड़ा रहमत नज़ल फरमा। जो हयात हैं उनके तमाम मामलात में आसानियाँ पैदा फरमा दे। अफवाज पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान, नौजवानों पाकिस्तान, हम सब की माओ बहनों बच्चों की, जिन बुजुर्गों ने, जिन नौजवानों ने, जिन माओ बहनों बच्चों ने, बहनों ने मुझे दुआ के लिए कहा है, या अल्लाह नाम लेने की जरूरत नहीं, तो दिलों की जानता है, दिलों की कैफियत से बाखबर है। या अल्लाह सबके हक में, या अल्लाह दुआएं कबूल और मंजूर फरमा। खुदाया बहक के बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी खातिमा गर्दा वतमरत कुनी बर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल वनफव्विदु उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुल इबाद बिरहमतिका जज़ाकुमुल्लाहु अहसन दारैन। तमाम हज़रात तशरीफ रखिए जी इंशाअल्लाह।